अच्छा, हमारे देसी लोग जो है ना, जिस कंट्री में भी विदेशों में जाते हैं वहां पर कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं। अगर अच्छा भला सिस्टम चल भी रहा हो, ये ऐसी कोई चालाकी करते हैं जिससे बाद में इनकी बदनामी तो होती होती है, इनकी कंट्री की भी बदनामी होती है। अगर ये यही दिमाग कहीं कोई अच्छी चीजों में लगाएं तो मैं कहता हूं कि ये उससे ज्यादा तरक्की कर लें जिसमें ये बेईमानी कर रहे हैं। ऐसा ही वाकया एक लंदन में अभी अप्रैल के महीने में इसकी जो आप कहते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग बाहर आई है, तो हमें पता चला है कि हमारे 3 आप कह सकते हैं ना योद्धा, लंदन की ये बात है दोस्तों, इन्होंने ऐसा कांड किया है कि जो यहाँ की आप कह लो ना लोकल गवर्नमेंट थी वो भी सिर पकड़ कर बैठ गई थी और कह रही थी कौन लोग हैं यार, कौन है ये, कैसे तरकीब निकालते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसा काम इन्होंने छोड़ा नहीं है। ये जी बंदे हैं जो मैं पहले आपको नाम बता देता हूं। सुशील कुमार जिनकी उम्र है 37 साल, नाम देखो आप, प्रदीप शेरगढ़ जिनकी उम्र है 35 साल, और इनके साथी जसपाल सैनी जिनकी उम्र है 43 साल 43। ये तीनों ही बंदे लंदन के आसपास यूके में सेंटर्स बने हुए थे जहां पर लोग जाके टेस्ट देते थे, जहां कह लो कि एक परीक्षा करते थे। वो टेस्ट क्या था, परीक्षा क्या थी कि अगर यूके में आपने किसी फैक्ट्री में या कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहां आपने किसी, आप मान लो कि देसी भाषा में कहीं मकान बिल्डिंग बन रही, वहां पर काम करना है, दिहाड़ी लगानी है, तो आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है सेफ्टी का। उस कार्ड को यूके में बोलते हैं CSCS कार्ड, जो कि कंस्ट्रक्शन पे लोग काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए किन किन सेफ्टीज का, किन किन सुरक्षा की चीजों का आपने ध्यान रखना है, अपनी जान का, जहां जिसकी बिल्डिंग बना रहे हो उसकी जान का आपने कैसे ख्याल रखना है। CSCS कार्ड जो है उसकी फुल फॉर्म है कंस्ट्रक्शन स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम। ये गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है, ये कोई आम नहीं है। जैसे आप समझ लो कि इंडिया में, जहां हमारी कंट्री में अगर आप जाते हो तो किसी भी आप बिल्डिंग काम वाली पे जाके दिहाड़ियां लगा लो या कुछ लगा लो, कोई कुछ नहीं पूछता। नहीं, यूके में एक एजेंसी बनी हुई है जो कि मेक श्योर करती है कि आपको पता हो कि क्या करना है, ताकि आपको या उस बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। उधर दूसरी तरफ जी हमारे जो जोड़ीदार देसी भाई हैं वो कह रहे जी हमने कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ना, चाहे वो यहाँ की लाइसेंस बनाने वाली हो, ड्राइविंग लाइसेंस वाली, चाहे कोई भी किसी तरह का आप कह लो कि लाइसेंस लेना हो, उसमें हमने हेरा फेरी करनी ही करनी है। ऐसे ही 3 जो हमारे योद्धा थे जिनके बारे में बताया, सुशील कुमार, प्रदीप और जसपाल सैनी, इन्होंने दिमाग लड़ाया कि क्यों ना हम उन भाइयों को टारगेट करें अपनी ही कम्युनिटी के जो इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। टेस्ट में मैं ब्रीफली बता देता हूं अपनी देसी भाषा में, जिन लोगों को नहीं पता इस कार्ड के बारे में। वो बेसिकली आपको पढ़ने के लिए कानून कुछ देते हैं कि आपने अगर साइट पे जाना तो आपने वो जो होती है येलो सी पीली सी डालनी है, जैकेट डालनी है, सेफ्टी शूज डालने हैं, ये वाली चीज हो तो आपने क्या करना। कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उस टेस्ट में, जिसके बाद आपको वो CSCS वाला कार्ड जो है वो मिल जाता है, और आप बाद में किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाके बोलते हो कि जी मुझे देसी भाषा में दिहाड़ी पे रख लो, तो बोलते कार्ड है, मतलब कि ट्रेनिंग है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो तीनों योद्धा थे ये टारगेट उनको करते थे जो मेरी तरह, मान लो जिनको नहीं, बेचारों को इंग्लिश का थोड़ा बहुत पता, जाओ उनको आइडिया नहीं, जहाँ वो स्कूल उन्होंने बहुत देर पहले अटेंड किया था, अब उनको कोई आइडिया नहीं है, ये उन बंदों को टारगेट करते थे। ऐसे ही जो हमारा नेशनलिटी का टेस्ट होता है या ड्राइविंग का टेस्ट होता है, उसमें भी ये ऐसे ही धंधा चलाते थे लोग कि जो टेस्ट नहीं पास करते थे उनको चालाकी के साथ या फ्रॉड करके टेस्ट पास करवाते थे। अब ये बिल्डिंग का टेस्ट है, इतनी ज्यादा अब चेकिंग थोड़ा होगी, यूके गवर्नमेंट तो इतनी वेली थोड़ा है कि वो बिल्डिंग वाले, उनको क्या पता कि ये हमारे बंदे उसमें भी हेरा फेरी करेंगे। ये जी मछलियां फंसाते और उनको कहते जी अच्छा आपने वर्क करना है कंस्ट्रक्शन कंपनी में, आपके पास लाइसेंस नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको वो कार्ड ले देते हैं, तो कोई बात नहीं। वो बंदा बोलता जी मेरे पास ना, मुझे इंग्लिश नहीं आती या कुछ भी मेरे से पास नहीं होता। वो कह रहे कोई बात नहीं, पैसे दो हम करवा देते। वो कह रहा कैसे? वो कह रहा बाकी छोड़ो हम करवा लेंगे। ये तीनों की
ही टोली थी। मास्टरमाइंड जो है अलेजली बोला जा रहा है सुशील कुमार था, जो कि इनके साथ डील करता था। ये कार्रवाई कैसे करते थे दोस्तों, वो बड़ी आप कैसे ना इंटरेस्टिंग है, जैसे ये कांड करते थे और ये पूरा गवर्नमेंट को आप कहते हैं ना पागल समझते थे कि इनको क्या पता चलेगा। ये दोस्तों कार्रवाई ऐसे करते थे कि ये लोगों को, जो मान लो मैंने अब इनको पैसे दिए हैं, पहले मैं आपको पैसे बता दूं लेते कितने से। ये बताया जा रहा है, जो पुलिस की तरफ से हमें जानकारी मिली है कि 500 पाउंड से लेके 850 पाउंड तक ये चार्ज करते थे, जो कि इंडियन आप लगा लो कि रफली मैं बता रहा हूं रेट का, तो चलो क्या कहना कि ये 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए का उनसे चार्ज करते थे कि हम आपको वो कार्ड दिलवा देते हैं, तो आप बाद में काम करना। हालांकि जो सरकारी फीस है वो मात्र 4500 रुपए है, 4500 रुपया इंडियन फीस है जो आम बंदा कर सकता है। ये उसका 50,000 से 1 लाख लेते थे, और आप सोचो कि कितनी बड़ी ये ठगी है। उसके ऊपर इन्होंने अभी तक जो कोर्ट की हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, 66 लोगों को ये टेस्ट पास करवा दिया था। 68 लोगों को इन बंदों ने वो टेस्ट पास करवा दिया था। अब आप टोटल कर लो कितना माल बना होगा पाउंड्स में। तो ये क्या करते थे दोस्तों, ये उन बंदों को कहते थे कि चलो जी आप किसी सेंटर को बुक करो, क्योंकि वो सेंटर बने होते हैं, आपने कंप्यूटर पे जाके क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्या करना क्या नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इन्होंने एक डिवाइस या एक आप कह लो ईयर पीस एक डेवलप कर लिया, या एक ले लिया, जो कि कान के अंदर जाके पता नहीं चलता था कि कान में लगा कि नहीं लगा, और बाद में उनको दे देते एक छोटा सा फोन, ठीक है, वो कनेक्ट कर देते, क्योंकि फोन अलाउड नहीं था वहां पर लेके जाना। और कई रिपोर्ट्स में, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, पुलिस की रिपोर्ट्स में हमें पता चला कि कई लोगों ने, जो ज्यादा ही डरते थे मेरी तरह, उन्होंने अंडरवेयर तक ये फोन को छुपा के लेके गए कि पता ना चल जाए। और बाद में इनमें से एक बंदा तीनों में से बैठा होता कार पार्किंग में, और उनको क्वेश्चन के आंसर बताता। वो बंदा हौली हौली पूछता है, हाँ यार इसका क्या है, तो वो कहता है हाँ बी दबा दो, बी दबा दो, क्योंकि उस पता तो होता है इनको। ऐसे करके इन्होंने सिस्टम का मिसयूज किया, फ्रॉड किया। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि यार यूके जैसी कंट्री में इनको पता नहीं चला कि यार ये हमारे साथ ऐसी कर रहे हैं, हेराफेरी कर रहे हैं, देखो दोस्तों इन कंट्रियों में विश्वास और एक कहते हैं ना यकीन बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हमारी कंट्रियों में हमें तो किसी पुलिस छोड़ो किसी के ऊपर भी यकीन नहीं, लेकिन यहाँ पर लोग यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। इन्हीं विश्वास का आप कह लो या उनकी आप कह लो ना मासूमियत का हमारे जैसे इन जैसे जो लोग हैं उनका फायदा उठाते थे। तो उनको ये था यार किसी ने क्या कहते हैं ना मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ी लगानी, उसके लिए भी कोई बेईमानी करेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो खुद इनकी सेफ्टी के लिए वो उन्होंने प्रोग्राम एक बनाया कि चलो जी ठीक है थोड़ा बहुत बंदे को पता हो क्या करना, लेकिन नहीं, उनको क्या पता था कि यही तो वो बंदे हैं। कौन लोग हैं यार, कौन नहीं है। पकड़े दोस्तों ये कैसे गए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि जिस तरीके से तीनों हमारे योद्धा पकड़े गए थे। आगे जाने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से कई ऐसे अभी भी दोस्त हैं जो वीडियो को रेगुलर देखते हैं, प्यार देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन उन्होंने ना वो बटन नहीं प्रेस किया। आपका एक प्रेस करने से आप नहीं जानते कि हमें कितनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और अच्छा कंटेंट आपके लाने के लिए हमें ताकत मिलती है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे कहने पर ऊपर वीडियो को देखते हुए कर लें, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें, और घंटी वाला बटन जरूर दबाना ताकि आपको पता मैं वीडियो रेगुलर डालता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो दोस्तों ऐसे करके इन्होंने, ये बताया जा रहा है 2022 जुलाई से लेके 2023 तक पूरा साल ये माल बनाते रहे, खाते रहे, सब कुछ करते रहे। अब जब ये बंदों ने 66-70 बंदों ने इनको पास करवा लिया, होता क्या है कि एक बंदा इनका पता चला एलिजिडली कि ऐसे ही इन्होंने पैसा लेके उसको सेंटर पे भेजा, उसका किसी ने ध्यान देख लिया कि ये तो बंदा कर रहा है, बात कर रहा है उसके ऊपर, फोन के ऊपर, जो अलाउड ही नहीं है। और बाद में जब उन्होंने तलाशी ली तो वो तो बंदा पहले घबराया हुआ था, क्योंकि ये टारगेट ही उनको करते थे जो बेचारे थोड़े आप कह लो ना नए नए कंट्री में आए, जब उनके पास और कोई काम नहीं है तो उन्होंने ये वाला काम करना है, ये टारगेट ही उनको करते थे। तो उसने बंदे ने, गोरे ने आगे पूछा भी, हाँ भाई ये किससे बात कर रहा हो? कह रहा है जी नहीं मैं किसी से नहीं बात कर रहा। वो कह रहा है ये दिखाया तो अंडरवेयर के अंदर मोबाइल फोन था। आप सोचो कि उन्होंने पकड़ दिया, उन्होंने देखा, वो बंदे ने क्या किया कि वो बंदे ने भी उसको क्या कि कहाँ वो बंदा जो तेरे से बात कर रहा है, वो बंदा कार पार्किंग में नीचे खड़ा है,
आप सोचो, ये लंदन के आसपास के एरिया में मैं बात बता रहा हूँ, मैं जहाँ पर ये सेंटर बने हुए थे वहाँ पर ये जाके करते थे। वो बंदे ने उसी समय मेट पुलिस जो लंदन की है, बड़ी ज़बरदस्त पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको उन्होंने बुला लिया और वो बंदे के सारा कुछ बक दिया। वो कह रहा है जी हाँ जी, हमसे तो 850 पाउंड मतलब कि 1 लाख के आसपास का रुपया लिया है ये टेस्ट पास करवाने का, जो कि 4500 रुपए में ये टेस्ट पास हो सकता था। लेकिन नहीं जी, इन्होंने तो अपनी दिहाड़ी लगानी, तो उन्होंने जी, आपको पता है ये बंदे प्रोफेशनल क्रिमिनल तो है नहीं। हाँ, हालांकि इन्होंने लूप ढूंढ लिया, लूप होल, कि हाँ कैसे इनकी सरकार को या इनकी गवर्नमेंट को पागल बनाया जा सकता, लेकिन कितनी देर तक। और रिपोर्टली बताया जा रहा है कि कोई 70,000 पाउंड के आसपास इन्होंने इन तरीकों से बनवा लिया था और काफ़ी इनके गाहक जो थे वो बन गए थे। और इनको बाद में पुलिस ने रेड मारी और तीनों को, सुशील कुमार और प्रदीप शेरगढ़ और जसपाल सैनी, इन तीनों को फ्रॉड करने के लिए, जन लोगों को टेस्ट पास करवाने के लिए इनको पुलिस ने बुक किया। इनके ऊपर देसी भाषा में चार्जेस लगाए गए। अब जब इनको जज के सामने पेश किया गया तो जज ने इनसे ये कहा कि भाई देखो, तुमने उन बंदों को लाइसेंस दिलवा दिए है, जहां उनको सर्टिफिकेट दिलवा दिया है खुद टेस्ट दे के फोन के ऊपर, कि जिन लोगों को रूल रेगुलेशन का पता ही नहीं है, अगर कल को किसी की बिल्डिंग बनाते हुए, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए किसी का जानी नुकसान हो जाए, माली नुकसान हो जाए, क्योंकि वो बंदे को रूल का पता ही नहीं है, वो बंदे ने लॉ देखा ही नहीं है, तो उसका जिम्मेवार कौन है। और इसको बड़ा सीरियस कंसिडर किया जाता है इस क्राइम को। ये कोई एवं नहीं है क्राइम के चलो यार कोई नहीं मैंने करवा दिया। तो जज ने फिर इन तीनों को कड़ी सजा सुनाई, जिसमें सुशील कुमार जो हैं उनको 2 साल 8 महीने की कैद सुनाई गई है, और जो प्रदीप हैं उनको 2 साल का सस्पेंडेड सेंटेंस और 100 घंटे अनपेड वर्क के लिए उनको कहा गया है। और उसके साथ साथ जसपाल सैनी को 15 महीने का सस्पेंड सेंटेंस और 80 आवर अनपेड काम करने के लिए बोला गया। अनपेड काम उनके लिए जो जिन लोगों को नहीं पता देसी भाषा में, कि ये 100 घंटे या 80 घंटे किसी जगह पर काम करेंगे, लेकिन जो पैसे हैं वो सरकार लेगी, जहां वो कम्युनिटी के अंदर डाल देगी, जो भी उनका सिस्टम होगा। और सस्पेंडेड सेंटेंस उनके लिए जिनको फिर से नहीं पता कि इनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा 2 साल के लिए, लेकिन इनके ऊपर प्रतिबंध लग जाएंगे, इनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, कर्फ्यू वगैरह और भी चीजें सख्ती की जाएंगी। और अगर कोई भी ये रूल तोड़ते हैं तो तुरंत इनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन सुशील कुमार को प्रॉपर जेल सेंटेंस मिला है और इनका रिकॉर्ड जो है वो पूरा अब लाइफ तक यूके की सिस्टम में रहेगा। यूके क्या, पूरे आप समझ लो कि पूरे वर्ल्ड में ही वो ट्रांसफर हो जाता है आजकल क्रिमिनल रिकॉर्ड। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड बोलेगा। आप ये सोचो कि इनकी एज देखो और इनके काम देखो। अब जो भी इन्होंने पैसा बनाया था, क्या वो कहते हैं ना घाटे का सौदा था कि क्या था वो, कि आपने उनके एक आप कह लो कि इंसानियत के तौर पर अगर वो अतबार करके बंदे की तलाशी ना लेके टेस्ट में बैठने देते थे, आपने उसका फ़ायदा उठा के कुछ पैसे बना ले, अब वो वर्थ इट है। अगर आप मानो ये इनमें से कोई वीज़े के ऊपर है, या जिसने आगे जाके नेशनैलिटी अप्लाई करनी है, किसी ने पक्का होने के लिए एप्लीकेशन डालनी है, जब ये क्रिमिनल हिस्ट्री आएगी ना आगे, तो वही फिर बोलेंगे कि आओ भाजी आपको ऐसा एक देते हैं हम सर्टिफिकेट के, कभी भी आपको पक्का नहीं करेंगे। ये छोटा मोटा क्राइम नहीं है मेरे भाई, आप सजा के ऊपर मत जाओ। अगर लोग सोच रहे हैं कि यार सजा कम मिली है, भाई ये यूके में एक कलंक लग जाता है आपके माथे के ऊपर। कहीं जॉब नहीं मिलती, कहीं आपको कोई सिक्योर काम करना हो वो नहीं मिलता, कई लाइसेंस आपके रद्द हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप भी कोई ऐसा सोच रहे हैं जुगाड़ लगाना, और इसी के साथ साथ जो लोग जो 60 लोग थे जिन्होंने पास करके काम कर रहे थे, अब उनके ऊपर भी तलवार गिरेगी, क्योंकि वो लोग पता चल जाएगा कि इन्होंने टेस्ट पास ही नहीं किया, उनके ऊपर भी एक्शन आ सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि लोग जागरूक हों कि यार कोई भी 2 नंबर का काम कहीं भी आप कर रहे हो, ये मत सोचना कि अगर आप पकड़े नहीं गए तो इसका मतलब कि आप पकड़े नहीं जाओगे। तो प्लीज ऐसे काम ना करो, आपकी बदनामी, आपकी फैमिली दुख से निकलती है और आपकी कंट्री की बदनामी होती है। दूसरे जो गोरे लोग हैं फिर वो मजाक उड़ाते हैं कि यार आपके लोग तो ये वाला टेस्ट भी नहीं पास कर सकते। कमाल है यार, कुछ नहीं कह सकते। इन्हीं लोगों के लिए दोस्तों आप बार बार कहते को बोलो कि
कौन लोग हैं यार। आपको ये कहानी कैसे लगी, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है कि जो सजाएं इनको मिली हैं क्या वो इनफ हैं या इनके साथ और सख्ती करनी चाहिए थी। आपके हर कमेंट का आपको पता मैं जवाब देता हूं। अब मुझे दें इजाजत, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।